दोस्तों, मैंने अपने एक शो में आपसे कहा था कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और एनसीआर दिल्ली के अलावा आपका कहीं और भी कोई घर है तो आप दिल्ली छोड़ दीजिए। भगवान के लिए दिल्ली छोड़ दीजिए, क्योंकि जिंदगी से बड़ा तो कुछ नहीं है। मेरी बात शायद दिल्ली की उस आईएएस महिला अधिकारी ने सुन ली जिसने दिल्ली के पोल्यूशन से तंग आकर नौकरी छोड़ दी। आपने तो पता नहीं सुना कि नहीं सुना। अब ये महिला है आयुषी चंदा, जो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर है। 2016 में यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था आईईएस का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का, उसमें 8वीं रैंक थी इसकी। उसने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। स्टेटस वाली नौकरी, आईईएस की नौकरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की नौकरी, सुविधाजनक नौकरी जिसमें सरकारी घर भी मिले, छोड़ दी। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन मैंने आपसे जरूर अपील की थी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जान बचानी है तो छोड़ के चले जाइए कहीं। अब ये खबर आयुषी के पति अक्षत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर साझा की और ये बहुत खतरनाक है। ये फैसला आयुषी चंदा ने अपने परिवार और खासतौर से अपने बेटे की हेल्थ को देखते हुए किया है, क्योंकि उन्हें पता लग गया था उन्हें कि पूरे करियर में ज्यादातर पोस्टिंग उनकी दिल्ली में ही होगी, तो बेहतर है कि नौकरी छोड़ो, कहीं और चलो। तो दोस्तों, जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं है और आयुषी ने ठीक ही किया। मैं उसे बधाई देता हूँ उसके साहसिक फैसले के लिए। बहुत बड़ा फैसला किया उसने। जिस नौकरी के लिए लोग साल साल भर, कई साल बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक किए रहते हैं, रातें काली करते हैं, उसके बाद कई लोग तो सेलेक्ट भी नहीं होते, क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, कुछ कर लेते हैं तो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, और अच्छी रैंक के साथ नौकरी पाने के बाद अगर कोई छोड़ दे और जिस वजह से छोड़े तो माथा ठनकना जरूरी है। और अब मैं आपको दिल्ली में रहने के खतरे भी बता देता हूँ। डरा रहा हूं आपको। डराना भी चाहिए मुझे आपको, और आपको डरना भी चाहिए। डरिए थोड़ी देर के लिए। दिल्ली का प्रदूषण अब केवल PM 2.5 तक सीमित नहीं रहा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे भी छोटे कण राजधानी की हवा में घुलकर फेफड़ों के साथ शरीर के भीतर जाते हैं और लगभग सभी अंगों पर बहुत ही गंभीर असर इसका पड़ता है। बहुत सारे रोग होते हैं इसकी वजह से। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि बढ़ता हुआ प्रदूषण जो है वो मल्टी ऑर्गन हेल्थ क्राइसिस को न्योता देता है। मतलब एक ऑर्गन कोई अफेक्टेड नहीं होता, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। तो यानी अब खतरा सिर्फ सांस लेने में दिक्कत तक सीमित नहीं है, बल्कि पाचन तंत्र पे भी असर पड़ेगा, इम्यूनिटी पे भी असर करेगा, मेटाबॉलिज्म पर भी असर करेगा, और यहां तक कि कुछ खास तरह के कैंसर भी इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। गट हेल्थ, डायबिटीज और कैंसर पर पोल्यूशन का सीधा असर पड़ रहा है। जानकार बताते हैं कि दिल्ली की जहरीली हवा में मौजूद PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों से होते हुए सीधे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, जहां रक्त बह रहा होता है, हमारी धमनियों में। इससे क्या होता है, गट माइक्रोबायोम बिगड़ जाता है, पाचन संबंधी सूजन आ जाती है अंदर अतड़ियों में, और पाचन संबंधी दिक्कतें आने लगती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे पूरी इम्यूनिटी बॉडी की कमजोर हो जाती है, और डायबिटीज के मामलों में तो बढ़ोतरी एकदम रॉकेट की तरह बढ़ रही। उन्होंने कहा कि यानी कि डायबिटीज का एक मुख्य वजह, एक सीधी वजह नहीं होती, एक मुख्य वजह होती है पोल्यूशन। ये जब कण अंदर पहुंचते हैं तो पूरी इम्यूनिटी को खराब करते हैं, तो उससे डायबिटीज। विशेषज्ञ मानते हैं कि डायबिटीज अब सिर्फ लाइफस्टाइल या जेनेटिक बीमारी नहीं रह गई। वो चेताते हैं कि भाई पोल्यूशन से निकली हुआ जो सूजन होता है अंदर का, मेटाबॉलिक जो इम्बैलेंस होता है, उसका सीधा असर टाइप 2 डायबिटीज से जुड़ता है। तो टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो अपने आप हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाइपरग्लाइसेमिक एपिसोड जैसे मामले में प्रदूषण के दिनों में बहुत ज्यादा तेजी दिखाई दी। डॉक्टर बताते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ गंभीर ही नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ते खतरे के रूप में मौजूद है।
एक दिन कोई बीमारी हो जाएगी, ये नहीं पता चलेगा आपको कि ये पोल्यूशन की वजह से हुई। उसका बेसिक रीजन जरूर रहा होगा पोल्यूशन, लेकिन वो पूरे शरीर को खराब करते हुए वहां पहुंचेगी तो आपको लगेगा, अब जाके पता चलेगा कि हाँ यार अब तो मुझे ये हो गया। डॉक्टर अब कहते हैं कि भैया अब N95 मास्क कुछ हद तक ही राहत देता है, कोई फायदा नहीं है N95 लेने से, पूरी सुरक्षा नहीं होती। अगर पूरी सुरक्षा चाहिए तो मास्क लीजिए N99, वही वास्तविक बचाव देता है। और कपड़े और साधारण जो सर्जिकल मास्क बिकते हैं बिल्कुल मत खरीदिए, वो बेकार हैं, एकदम बेकार हैं, बिल्कुल मत खरीदिए। जीरो सिक्योरिटी देते हैं वो, जीरो सिक्योरिटी, मत लीजिए उसे। घरों में धुआं पैदा करने वाली कुकिंग की तकनीक जैसी तंदूरी या भारी तेल वाले जो फ्राई पोल्यूशन होता है, उसमें ये पोल्यूशन जो है खतरा दोगुना कर देता है। जानकार मानते हैं कि फिलहाल दिल्ली का प्रदूषण मौजूदा उपायों से कम नहीं होने वाला है। लोगों को खुद जागरूक होकर अपना और अपने परिवार का बचाव करना होगा, जैसे चंदा ने किया, आयुषी चंदा ने नौकरी छोड़ दी। डॉक्टर्स तो एक स्वर में कहते हैं कि प्रदूषण अब स्वास्थ्य आपदा यानी हेल्थ इमरजेंसी का रूप ले रहा है, जिसे रोकने के लिए जन जागरण और 1-to-1 लोगों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा उपाय बताना या नीति स्तर पर पॉलिसी लेवल पर कोई बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है अगर इससे बचना है तो। लोगों को राहत देने के लिए रेखा गुप्ता को ये जो आयुषी चंदा ने नौकरी छोड़ी है, रेखा गुप्ता को चाहिए कि इसको अलर्ट पे लें। ये बहुत खतरनाक मैसेज है। अब सब तो नौकरी छोड़ नहीं सकते, लोगों को राहत देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार को बड़ा फैसला लेना चाहिए। अरे भाई लॉकडाउन करो ना, हाफ लॉकडाउन से शुरू करो, लॉकडाउन करो। दिल्ली में काम करने वाले 50% आपके जितने भी कर्मचारी हैं उनसे कहो घर बैठे काम करें। सरकारी कर्मचारियों को घर से बैठकर काम करने का निर्देश दीजिए। इसी के साथ दिल्ली में आने वाले सभी जो वाहन हैं बॉर्डर पे ही उनकी नजर रखनी चाहिए, कौन पोल्यूट कर रहा है कौन नहीं करता। जहां जहां धूल मिट्टी और पोल्यूशन है वहां पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए, जो दिल्ली सरकार कर तो रही है लेकिन बहुत सिलेक्टेड एरिया में ही कर रही है। पूरी दिल्ली में जरूरत है इसकी, लोग तो हर जगह रहते हैं भाई। अब आप सिर्फ लुटियंस में करेंगे या बड़े लोगों के इलाकों में करेंगे तो वो नहीं चलेगा। सरकारी के अलावा कारपोरेट कंपनियों में भी हाफ लॉकडाउन का ऐलान करना जरूरी है। सिर्फ सरकारी क्यों, दिल्ली और एनसीआर के राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी तो रहते हैं दिल्ली में और एनसीआर में, तो इनको भी कहना चाहिए भैया घर बैठो। दरअसल जब भी सरकार की ओर से WFH यानी वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाता है तब कार्यालयों में, अब दफ्तरों में आधी मैन पावर के साथ काम होता है। मान लीजिए किसी ऑफिस में 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो नियम लागू होने के बाद 50 लोग ही दफ्तर आएंगे, बाकी 50 लोगों को घर से जुड़े रहना पड़ेगा। तो अब ये सिस्टम कैसे बनेगा, ये नियम सरकार तय करती है। चाहे तो एक एक हफ्ते का नियम हो या फिर ऑड इवन दिनों का नियम हो, यानी एक दिन आधे कर्मचारी दफ्तर आए और दूसरे दिन वही कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करे, फिर तीसरे दिन ऑफिस आए। इस तरह से ये किया जा सकता है, लेकिन ये सब रास्ते तलाशने बहुत जरूरी है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को बहुत काम करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि उनके अफसरों जो भी अफसर हैं उनके जो निगरानी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कामयाब हैं या बहुत काम कर रहे हैं। चाबुक चलाना पड़ेगा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को, बहुत मुश्किल से 10-12 साल बाद उनके हाथ में कमान आई है। नहीं 10-12 साल क्यों, काफी सालों बाद, शायद 27-28 साल बाद। तो उनको चाहिए कि ढंग से काम करें और लोगों को दिखाएं कि पोल्यूशन हमने खत्म किया, हमने यही स्टेप लिए, इससे खत्म हुआ पोल्यूशन।